नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है न्यूमोथोरेक्स। आज हम लोग जानेंगे न्यूमोथोरेक्स क्या है, न्यूमोथोरेक्स के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स को हम लोग कोलैप्स लंग के नाम से भी जानते हैं। न्यूमोथोरेक्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स और चेस्ट वाल के बीच में जो स्पेस होता है, जिसे प्लूरा के नाम से जानते हैं, वहां पर एयर लीक होकर कलेक्ट हो जाती है, जिसके कारण से हमारे लंग्स जो हैं पार्शियली या कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं। ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है और इसमें पेशेंट को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसमें होता क्या है, जो हमारे लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं, पैराइटल और विसरल। इसी पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एयर कलेक्ट हो जाती है लीक होकर, जिसके कारण से हमारे लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स उन व्यक्तियों को होता है जिन्हें पहले से किसी प्रकार की कोई लंग्स की डिजीज नहीं है। इस कंडीशन में होता क्या है, इसमें पेशेंट के जो एयर सैक या एल्वियोलाई होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और इसमें होता क्या है, ये जो एल्वियोलाई होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उनसे हवा लीक करने लग जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। जैसा हम लोग जानते हैं, सेकेंडरी वर्ड जहां पर होता है उसका मतलब होता है किसी डिजीज से संबंधित। इसमें पेशेंट को पहले से ही लंग्स की कुछ बीमारियां होती हैं, जिसके कारण उसको सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। जैसे इसमें कुछ बीमारियों की बात करें, जैसे अस्थमा पेशेंट को हो सकता है। इसमें यदि किसी पेशेंट को सीओपीडी की बीमारी है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या एम्फाइसीमा है, उस कंडीशन में पेशेंट को सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट टाइप हमारा इंजरी रिलेटेड न्यूमोथोरेक्स। जैसा कि नाम है इंजरी रिलेटेड, इसमें जब पेशेंट को लंग्स में किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, उस कंडीशन में जो न्यूमोथोरेक्स होता है उसे हम कहते हैं इंजरी रिलेटेड न्यूमोथोरेक्स। इसमें पेशेंट को इंजरी कई प्रकार से हो सकती है, जैसे किसी गन शॉट इंजरी, या किसी पेशेंट की रिब फ्रैक्चर हो गई, उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, या चेस्ट में काफी तेज झटके के कारण इंजरी हो गई हो। हमारा नेक्स्ट टाइप है लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स। लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स वह कंडीशन है जिसमें किसी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान न्यूमोथोरेक्स हो गया हो। जैसे यदि किसी पेशेंट ने लंग्स की बायोप्सी कराई हो, किसी पेशेंट को सेंट्रल वेनस लाइन इंसर्शन किया गया हो, उस कंडीशन में लेट्रोजेनिक न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। हमारा लास्ट टाइप है कैटामेनियल न्यूमोथोरेक्स। कैटामेनियल न्यूमोथोरेक्स बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। कैटामेनियल न्यूमोथोरेक्स उन महिलाओं को होता है जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज होती है। इस कंडीशन में होता क्या है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज की ग्रोथ यूट्रस में ना होकर चेस्ट कैविटी में हो जाती है। इस कंडीशन को कैटामेनियल न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। आइए हम बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स के कॉजेस की। न्यूमोथोरेक्स के तीन मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण हमारा मेडिकल कंडीशन, दूसरा मेन कारण है इंजरी, और तीसरा हमारा कारण है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आइए हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की। यदि किसी पेशेंट को अस्थमा की बीमारी हो, सीओपीडी हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, एम्फाइसीमा हो, टीबी हो, लंग कैंसर हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसे हम लोग ARDS के नाम से जानते हैं, इन सारी डिजीज के कारण पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आइए हम बात करते हैं दूसरे कारण की, जिसका नाम है इंजरी। यदि किसी पेशेंट को गन शॉट इंजरी हुई हो, या किसी पेशेंट को ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हो गया हो,
या किसी पेशेंट को सर्टेन टाइप ऑफ वेंटिलेशन या चेंजेस इन वेंटिलेशन के कारण लंग्स में इंजरी हो गई हो, या किसी पेशेंट को लंग पंचर किसी मेडिकल प्रोसीजर करने के दौरान हो गया हो, जैसे लंग्स की बायोप्सी के दौरान। आइए हम बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स के थर्ड कॉज की, जिसका नाम है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। यदि पेशेंट स्मोकिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा डीप सी डाइविंग। कभी कभी बहुत सारी दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारी दवाएं जब हम इनहेल कर लेते हैं उसके साइड इफेक्ट के कारण भी पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आइए हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है हमारा फैमिली हिस्ट्री। यदि किसी की फैमिली में न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन रही हो, उस कंडीशन में न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी। यदि किसी पेशेंट की बॉडी काफी टाल है या थिन है, उस कंडीशन में भी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। आइए बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स के निम्न साइन सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। पहला सिम्टम हमारा है जब कोई पेशेंट सांस लेता है तो उसको चेस्ट में पेन होता है वन साइड में। किसी भी साइड में पेशेंट को पेन हो सकता है। दूसरा कारण हमारा है पेशेंट को काफी वीकनेस रहती है, पेशेंट को काफी थकान फील होती है, पेशेंट को टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें हार्ट रेट काफी फास्ट हो जाता है। पेशेंट को टैकीनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें जो ब्रीदिंग रेट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। पेशेंट को एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, पेशेंट को काफ़ी बेचैनी फील होती है, पेशेंट को खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को साइनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। साइनोसिस में पेशेंट की बॉडी नीली पड़ जाती है, यहाँ तक कि उसके उंगलियां, उसके नाखून और उसके होंठ वगैरह नीले पड़ जाते हैं। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा। पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है, पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे कराया जा सकता है, पेशेंट का सीटी स्कैन करा सकते हैं, पेशेंट का एमआरआई कराया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स को निम्न प्रकार ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हमारा निडल एस्पायरेशन। इसमें पेशेंट को एक निडल के द्वारा हम लोग जो इसमें एक्सेस जो एयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। यदि किसी पेशेंट को बहुत अधिक मात्रा में न्यूमोथोरेक्स है, उस कंडीशन में पेशेंट को एक ट्यूब इंसर्ट कर दी जाती है, जिसके द्वारा एक्सेस एयर को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हमारा केमिकल प्लूरोडेसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, छोटा सा चीरा लगा देते हैं और वहां पर एक ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। ट्यूब लगाने के बाद एक केमिकल का यूज किया जाता है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन को। इससे क्या होता है, हमारे चेस्ट वाल और लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है वो काफी कम हो जाता है और जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो निकल जाती है। आइए बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की। इसमें एक सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप लोग, जिसे VATS के नाम से जानते हैं। VATS का फुल फॉर्म है वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। इस सर्जरी में एक छोटे से कैमरे की सहायता से लंग्स के जो एक्स्ट्रा टिश्यूज हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक न्यूमोथोरेक्स। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।